पतला होना है, अच्छा दिखना है। बहुत सारे घर वाले जैसे बोलते हैं कि अगर आप मोटे होंगे तो आपकी शादी ढंग से नहीं होगी, आपको अपने आप को और अच्छा दिखाने के लिए, सोसाइटी में जो है अपने आप को एक अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए हमें करना है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जो होती है अपने बारे में नेगेटिव चीज़ें इस चीज़ के बारे में होती है कि वजन बढ़ जाएगा तो ये होगा, तो इसलिए हमें उपचार है। तो मैं आपको उसके उपचार बताऊँ तो सबसे पहला उपचार है स्किल ट्रेनिंग। हमें इंसान को ये नहीं दिखाना है कि आप मोटे हो तो आपसे कुछ हो नहीं सकता है। कोई मोटा होता है कि नहीं, किसी कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोगों को होता है कि कोई सिलाई बुनाई बहुत अच्छी होती है, किसी की कला बहुत अच्छी होती है, कोई डांस बहुत अच्छा करता है, कोई सिंग बहुत अच्छा करता है। तो हमें जो उनकी जो स्किल्स मतलब सबसे अच्छी जो एक क्या बोलते हैं आदत होगी या उसकी जो एक पैशन होगा, हम उसको वो दिखाएंगे कि आप इस चीज़ में अपना ज़्यादा वर्क करें और बच जाएगी अपने आप को ये दिखाने में कि आपसे मोटे और आपसे कुछ नहीं होगा। दूसरा होता है कि साउंड मतलब जो एक ग्रुप थेरेपी होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को मतलब जो उस चीज़ से गुजर चुके होते हैं या जो उस चीज़ से गुजर रहे होते हैं तो हम एक साथ बिठाते हैं, उनको एक दूसरे की कहानियाँ सुनाते हैं कि हमने ये चीज़ फेस करी या हमने ये चीज़ देखा। तो उससे क्या होता है कि उनका मनोबल बढ़ता है, उनको एक मनोबल मिलता है कि हाँ मेरे जैसे और लोग भी हैं और मैं इस चीज़ को जो हूँ अपना ठीक कर सकती हूँ। इसमें जो आता है व्यक्तिगत चीज़, कुछ लोगों को क्या होता है कि अपने ही बारे में एक नेगेटिव थॉट, एक नकारात्मक सोच होती है कि नहीं अगर मैं खुद से ही मोटी नहीं होना चाहती हूँ या मैं मोटी होगी तो मुझे ऐसा होगा, मुझे ऐसे होगी। तो वो जो अपने बारे में एक नकारात्मक सोच होती है उसको सबसे पहले हमें हटाना होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो थेरेपिस्ट होता है वो उनके बारे में सोचता है, उनको पूछता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप क्या हो रहा है, तो उस चीज़ में उसमें काम करता है। चौथा जो कारण होता है खराब चिकित्सा। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो अपनी जो चीज़ें गुस्सा जो होता है या अपनी जो इशू दिक्कतें होती है वो बोल नहीं पाता। उसे लगता है कि दूसरा आदमी मेरे बारे में क्या सोचेगा, अगर मैं उसको ये बोलूँगी कि मुझे अच्छा दिखना है इसलिए मैं खाना नहीं खा रही हूँ, दूसरा आदमी मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो हम उसको क्या करते हैं कि एक तरीके से कलात्मक में कि आप अच्छा मैं ड्राइंग करके बता दूँ या आप हमें किसी और तरीके से आप हमें बता दो। तो ये सब इसके उपचार हैं। इसके उपचार में हम दवाइयाँ कम और थेरेपी ज़्यादा देते हैं क्योंकि इससे क्या होता है थेरेपी से इंसान की जो सोच होती है हम उसको बढ़ावा दे सकते हैं, मतलब उसको बदल सकते हैं और फिर दूसरे इंसान का मनोबल बढ़ा सकते हैं एक सामूहिक चिकित्सा में जहाँ मैं अलग अलग लोगों को बैठ के बता दूँ। तो अब आपको जो है मेरी जो सहपाठी सुनने वाले हैं वो आपको इसके बारे में बताएंगे। नमस्कार, अब मैं आपको बताऊंगी कि एथलेटिक्स के प्रबंधन क्या होता है। और जैसे कि हमें अच्छे से पोषण लेना चाहिए, जैसे कि विटामिन या फिर अच्छे से भोजन करना चाहिए, लिक्विड डाइट लेनी चाहिए। मतलब क्योंकि जो एथलेटिक्स के पेशेंट होते हैं ना वो अच्छे से खाना नहीं खाते, तो इसलिए सबसे पहले हमें लिक्विड डाइट लेनी चाहिए, हरी सब्जियाँ खानी चाहिए। फिर हमें मनोचिकित्सा मतलब कि हमें थेरेपी लेनी चाहिए। जैसे कि पहले हम पेशेंट को इंडिविजुअली समझा सकते हैं अलग से और फिर फैमिली मेम्बर्स को भी उस चीज़ के बारे में हम समझा सकते हैं। फिर हमें दवाइयाँ, अगर पेशेंट को अगर थकावट या फिर किसी भी चीज़ की दवाइयाँ चल रही है तो वो पेशेंट की हमें अच्छे से लेनी चाहिए। और फिर वाइटल्स, फिर पेशेंट के हमें बीपी या फिर ब्लड प्रेशर अच्छे से, टेम्परेचर वगैरह अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए। अब मेरी सहपाठी रुचि आपको बताइए। उनको लगता है कि अगर हम खाएंगे तो हमारा जो वजन है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उस वजह से वो क्या करते हैं अपना कुछ ऐसे बिहेवियर से अडेप्ट करते हैं जिसकी वजह से उनको जैसे कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं वो और सेल्फ वॉमिटिंग मतलब वो क्या करते हैं कोई भी जैसे उनकी फेवरेट चीज़ है जैसे किसी को केक ज़्यादा पसंद है तो उनका मन करता है वो खाने का, लेकिन उनको डर होता है कि अगर इसको खाएंगे तो वो मोटे पड़ जाएंगे। लेकिन उनका मन करता है कि उसको खा लेते हैं और फिर उसको मतलब उंगली डाल करके उसको बाहर निकालते हैं जिससे मोटे उनका वजन ना बढ़े। या फिर वो कुछ ऐसी दवाइयों का सेवन करते हैं जिससे उनका वजन कम हो। तीसरा
पाचन तंत्र की समस्याएं, उनमें क्या होता है, जो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, उनको परेशानी हो सकती है। अगर वो ज़्यादा खाते रहेंगे तो इसमें उनको क्या होती है, परेशानी हो सकती है। नमस्कार। अब मैं आप सभी को बताऊंगी असामान्य बुलिमिया नर्वोसा। जो बुलिमिया नर्वोसा होता है वो खाने की ही दिक्कत होती है, बट लेकिन जो असामान्य बुलिमिया नर्वोसा होता है ये भी एक इसी का पार्ट है, जिसमें कि इंसान बुलिमिया नर्वोसा में आपको लक्षण जो है ये रोज़ देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन असामान्य बुलिमिया नर्वोसा में कभी कभी हफ्ते में 1 बार या 2 बार ऐसे लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। तो ये भी खाने की बीमारी है जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा खाना खाने लगता है और उसे लगता है कि फिर वो अपने आप ही मतलब उंगलियां डाल के उस खाने को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो इसके लक्षण होते हैं बहुत ज़्यादा खाना खाना, मतलब उन्होंने जितना खाना था वो खा लिया है, बट वो उसके बाद और खाते हैं, या तो अकेले में जाके खाते हैं कहीं पर, या तो वो सारा दिन का ही मतलब ऐसे लोगों से दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन पर बहुत ज़्यादा मोटापा आ रहा है, तो इस वजह से वो लोगों से दूर रहने लगते हैं और अकेला रहना ही पसंद करते हैं। शरीर के प्रति चिंतित होना, वो इतने कोई जैसे इतना मोटा नहीं हो रहा है, बट लेकिन अगर वो अपने आप को शीशे में देखते हैं तो वो उनको लगता है कि हम बहुत ही ज़्यादा मोटे हो रहे हैं खाने से। और वज़न में उतार चढ़ाव, कभी उनका वज़न ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, ये इसके लक्षण हैं। अब मैं आपको बुलिमिया नर्वोसा के कुछ और लक्षण बताऊंगी कि सबसे पहले हमारे गालों में सूजन आएगी और हमारी जबड़े में भी सूजन आएगी। फिर दूसरा है अचानक से आपको चक्कर आने लग जाएंगे। फिर तीसरा है कि हाथ पैरों में बहुत वीकनेस होगी, कमजोरी होगी आपके हाथ पैरों में। तो फिर चौथा है आपके पेट से रिलेटेड दिक्कत होगी, जैसे कि आपको पाचन में दिक्कत होगी और आपको कब्ज होगी, आपके पेट में जलन होगी। फिर आता है आपके हाथों में सूखा लगा, आपको सूखापन होगा, हाथ में निशान वगैरह पड़ेंगे आपके। आपका मासिक धर्म या तो अब आपके नॉर्मल डेट में नहीं आएगा, या आगे या पीछे होगा मासिक धर्म। अब आपको स्थिति बताएंगे इसके। नमस्कार। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके आसपास या फिर आपके घर में अगर किसी को बुलिमिया नर्वोसा है तो आप उसको कैसे मदद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको भोजन की निगरानी करनी है, कितना वो खा रहे हैं, देखना है कि वो अत्यधिक तो नहीं खा रहे हैं। फिर भोजन पर हर समय को सीमित करना, मतलब देखना कि वो जितना हम दे रहे हैं उतना खाने की वो कोशिश करते हैं कि हम तीसरा है कि अच्छे से आपका प्रोत्साहन देना। अगर वो आपकी बात मान रहे हैं तो आपको बोलना है कि मतलब शाबाशी एक तरह से देनी है, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि वो अपने आप को थोड़ा अकेला रहना चाहते हैं, तो आपको उनके अच्छे स्वभाव को प्रोत्साहन करना है। फिर आता है कि वजन उनका आपको समय पर नापने रहना है, पर लेकिन जब आप उनका वजन नाप रहे हो तो आपको उनको बताना नहीं है, क्योंकि ये दिक्कत रहती है उनको, उनको लगता है कि मेरा वजन बढ़ रहा है तो मैं उसको उल्टी करके खाने को बाहर निकालूँ। हानि पहुंच सकती है, जैसे कि ओबेसिटी हो सकती है, मोटापा बढ़ सकता है, हमारा वजन अधिकतर बढ़ सकता है। आप सभी को पता होगा कि अगर हमारा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हर चीज़ों में दिक्कत आएंगी, हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस आएंगी, हमारे डेली जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, जो भी काम काज करते हैं उसमें भी दिक्कत आएंगी। ज़्यादा खाने की वजह से हमें ज़्यादा थकान होगी, क्योंकि अगर हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो हमारी जो शरीर रहेगा वो उसको पाचन करने के लिए ज़्यादा शक्ति लेगा। अगर वो पाचन करने के लिए ज़्यादा शक्ति लेगा तो हम बाहर से बहुत ही कमज़ोर और वीक फील करेंगे, जिसकी वजह से हमारा बाकी कामों में ध्यान नहीं लगेगा। इससे ओबेसिटी हो सकती है, इसका सबसे बड़ा कारण है ज़्यादा खाना खाने की वजह से ओवरवेट। सेकंड है हमें डायबिटीज़ या मधुमेह की दिक्कत हो सकती है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को एक तरह से सड़ाता है और अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर करता है। ये हमारे ब्लड में शुगर का लेवल यानी कि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमें अत्यधिक जैसे लक्षण दिखेंगे, थकान होना, आँखें कम दिखना, धुंधला दिखना और हमारा वजन ज़्यादा बढ़ना। तो ये दिक्कत भी हमें हो सकती है मधुमेह की। तीसरी दिक्कत है हमें दिल की दिक्कत, यानी कि हार्ट डिजीजेस कुछ भी हो सकती है। अगर हम ज़्यादा तेल वाला खाना खाते हैं, ज़्यादा घी वाला खाना खाते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारे जो खून रहेगा, जो हमारा ब्लड प्रेशर रहता है या खून का रक्तचाप रहता है, वो ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे दिल में प्लाक जम गया हो, यानी कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ चुका हो, जिसकी वजह से हमें दिल की दिक्कत भी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, इन सब से बचने के लिए, इन सारी जितनी भी हानि है ज़्यादा खाने की वजह से, इन सब से बचने के लिए हमें करना है कम खाना है, जितना चाहिए उतना खाना है। ये नहीं है कि ओवर ईटिंग करना है या ज़्यादा खाना है।
कभी कभी ये होता है तनाव के कारण या किसी चीज़ को स्ट्रेस दूर करने के लिए लोग ये करते हैं कि ज़्यादा खाते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को हमें मैनेज करना है, आपस में शेयर करना है, जिन्हें आप जानते हो बताना है कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, जिससे हम जितनी भी ये हानि है मधुमेह की, उच्च रक्तचाप की, इन सारी बीमारियों को रोक सकते हैं। धन्यवाद। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि जो हमारी मानसिक विकार होती है, उनकी वजह से उल्टियाँ भी होती है कई बार, या फिर उल्टी करने का मन होता है, तो वो कैसे होता है। तो सबसे पहले जो मानसिक विकार होता है या फिर मतलब जो मेंटल डिसऑर्डर होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो हमारे सोच, हमारी भावना, हमारे विकार पर फ़र्क पड़े, जिससे हमारी डेली लिविंग में उस चीज़ से फ़र्क पड़े। तो सबसे पहले चिंता विकार यानी एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहले बहुत तरीके की चिंताएँ होती हैं। सामान्य तौर पर लोग चिंता लेते हैं, लेकिन वो चिंता ऐसी होती है कि आज हमने वो चिंता ली, कल हम भूल गए। लेकिन चिंता विकार एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि ये लगातार बहुत लंबे समय से और किसी चीज़ को लेके या फिर कभी कभी कोई रीज़न भी नहीं होता और बहुत चिंता करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि इंसान को घर से निकलने में भी डर लगता है कि अगर मैं बाहर निकलूँगा, उसे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। उसमें क्या होता है कि इंसान घर से बाहर निकलने में भी डरता है कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो, मेरा अपमान ना हो, कहीं मुझे कोई कुछ गलत ना बोल दे। ये सब सोच के भी, तनाव से, चिंता से भी उल्टी हो सकती है। उसके बाद अवसाद विकार, जिसका मतलब होता है डिप्रेशन डिसऑर्डर। डिप्रेशन डिसऑर्डर में सिर्फ यही नहीं होता है कि इंसान उदास हो जाता है, उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, इसमें साथ साथ में पेट की दिक्कतें भी आती है, मछली, जिसका मतलब होता है कि उल्टी करने का मन भी करता है और उल्टियाँ भी होती है व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि वो टेंशन लेता है, स्ट्रेस लेता है, इस वजह से। उसके बाद खाने का विकार यानी ईटिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, दो तरीके के आते हैं, जैसे आपको सबने बताया, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो अपने खाने को लेकर चिंतित होता है, मतलब खाना खाता है और सोचता है कि कहीं मेरा वजन ना बढ़ जाए। तो इसमें सबसे पहला एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है, इंसान खाना खाना ही छोड़ देता है। खासकर ये लड़कियों में देखने को मिलता है कि उनको लगता है कि उनका वजन बढ़ जाएगा, इसलिए वो अपना खाना कम करने के या फिर खाती ही नहीं है और बाद में जाके अपने मुंह में उंगली डाल के उल्टी करती है। फिर बुलिमिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है, खाना तो खाते हैं, बहुत सारा खाते हैं, लेकिन फिर बाद में अपने वजन के बारे में सोच के उल्टी करते हैं ताकि हमारा वजन कंट्रोल में रहे। ऐसा पेशेंट को लगता है या फिर ऐसे व्यक्तियों को लगता है कि ऐसा करके उनका वजन नियंत्रण रहेगा। उसके बाद आता है तनाव और भावनात्मक अशांति यानी स्ट्रेस या इमोशनल डिस्टर्बेंस। इसमें क्या, जैसे किसी को डर लगता है, किसी कोई अपना शौक बना रहा होता है, या बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें नाराज़ रहता है, गुस्सा रहता है, तो इन सबसे भी तनाव होता है, चिंता होती है पेशेंट को, जिससे उसे उल्टी करने का मन करता है। ये टेम्परेरी होता है वैसे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि उल्टी हो रही है। जैसे अभी रो रहा है बच्चा भी होता है, जैसे बहुत ज़्यादा रोता है, रोने के बाद उसे उल्टी ऐसे होने का मन करता है। और आखिर में OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपको कुछ जैसे गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद है, या आपका ऑब्सेशन है कि आपको गंदगी पसंद नहीं है। और कंपल्शन आपका क्या हो गया, मतलब आपको जहाँ भी गंदगी दिख रही है आप उसको साफ़ कर रहे हो, बार बार साफ़ कर रहे हो, आपको डर लग रहा है कि अभी भी ये गंदा रह गया है, या फिर जैसे आपको हर चीज़ एक अच्छे तरीके से पसंद है। जैसे यहाँ पे ये स्टूल है, बहुत बिखरे हुए हैं, आपको पसंद है कि ये एक लाइन में हो, एक जैसे लगे हुए हो, तो आप बार बार, जैसे अगर किसी ने आया थोड़ा सा हल्का सा हिला दिया, कोई बैठा उसके बाद और खड़ा हो गया, उसके बाद किसी ने ऐसे हिला दिया, तो आपका क्या होगा कि आपको नज़र उस पर पड़ जाएगी, आपको ठीक करना ही करना है। जब तक आपको ठीक नहीं करोगे आपको शांति नहीं मिलेगी। इससे भी कई बार ऐसा होता है कि मतलब उल्टी करने की चाहत सी हो जाती है या मन करता है। धन्यवाद।